चाहता हूं शकील जी, क्योंकि दिन भर आप थे कांग्रेस मुख्यालय में, इसलिए आपके पास अचानक ध्यान आया नहीं पहले मुझे आपके पास आना चाहिए, इसलिए दिन भर आप कांग्रेस मुख्यालय में थे और सुबह जब बात हो रही थी, दोपहर में आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि पहली दफा और शायद अजहरुद्दीन जब कांग्रेस ज्वाइन किए थे उसके बाद पहली बार कांग्रेस मुख्यालय में एआईसीसी के दफ्तर में आज वो जमावड़ा था और देखकर शायद वहां के लोग और एआईसीसी और उसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता गदगद थे। क्या कुछ चल रहा था? और ये दोनों, इनके अलावा सुबह सुबह एक विस्फोट और होता है कि राजेंद्र पाल गौतम भी चले आते हैं, 3 अभी और भी आने वाले हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि लोग क्यों आते हैं। आपने कहा और भी आने वाले हैं, तो लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें किसी में उम्मीदें दिखती हैं, किसी का माहौल अच्छा दिखता है, वो पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखती है। तो आज वही स्थिति जो है बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस की आई है कि लोगों को कांग्रेस में विश्वास दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो वापस मजबूत होगी और उन्हें उचित जगह देगी। तो इसलिए जाहिर है कि अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। जम्मू कश्मीर में भी ये सिलसिला चल रहा है। आजाद पूरी तरह वहां से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं न चुनाव लड़ूंगा न चुनाव प्रचार करूंगा, और जिसको मेरे प्रत्याशी भी घोषित कर चुके थे नहीं लड़ना है तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो सबने विड्रॉ कर लिया। तो आजाद के ज्यादातर लोग कांग्रेस में आ गए हैं, आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हरियाणा से भी ये सिलसिला चल रहा है, इसीलिए अभी तक टिकट का अनाउंस हरियाणा का नहीं हुआ है। आज आखिरी सीईसी हो रही है और जो केंद्रीय चुनाव समिति है, कांग्रेस की सर्वोच्च टिकट वितरण समिति, उसकी मीटिंग में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। और उसके बाद जो है कांग्रेस ये सारे हिसाब किताब देखेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बीजेपी में वहां बहुत भारी बगावत हुई है जिसकी उम्मीद बीजेपी को कभी नहीं थी। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस थोड़ा इंतजार कर रही है, लेकिन वो जल्दी टिकट का अपना घोषित कर देगी। आज जो आपने कहा कि माहौल, तो आज वाकई कांग्रेस में एक बड़ा उत्साह का माहौल था, जोश का। और जो अजहरुद्दीन का आपने जिक्र किया, तो देखिए कोई भी खिलाड़ी जब किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसके समर्थक वैसे ही बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, और वही एक चीज होती है विश्वास वाली। अजहरुद्दीन जहां तक हमें याद आता है वो 2009 में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले। ये याददाश्त के आधार बता रहे हैं, शायद सही होगा, ये यही था करीब करीब। तो उस वक्त भी लोग बड़ी तादाद में आए थे और उस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा में 200 प्लस अकेले जीत के लाई थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 2004 से बेहतर प्रदर्शन किया था 2009 में। और ऐसे ही आज हरियाणा में जो है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की स्थिति या इंडिया अलायंस की स्थिति बहुत अच्छी है। तो विनेश फोगाटकर और बजरंग पूनिया का आना जो है कोई सामान्य घटना नहीं है। देखिए दोनों बहुत बड़े पहलवान हैं। विनेश ओलंपिक में पहुंची थी अभी, गोल्ड या सिल्वर उनका पक्का था, और आज उन्होंने कहा सवालों के जवाब में कि मैं बताऊंगी सब। लेकिन वो मामला ऐसा है कि थोड़ा मुझे रुक के बताना पड़ेगा उसको जी। अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, कांग्रेस में आई हूं मैं, और मेरी पहली जो प्रायोरिटी है वो कांग्रेस को जिताना है। जैसी मेहनत में कुश्ती में करती थी ऐसी अब चुनाव में करूंगी और कांग्रेस को जिताना है। लेकिन मैं इसके बाद बताऊंगी कि ओलंपिक में हुआ क्या है। तो विनेश फोगाटकर और बजरंग पूनिया का आना कोई साधारण बात नहीं है। ये हरियाणा में हलचल मच गई। आज बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग जो है इन दोनों का स्वागत करने के लिए कांग्रेस दफ्तर आए हुए थे। अंदर इनका स्वागत चल रहा है, जो आप देख रहे हैं कि ये केसी वेणुगोपाल उनको कांग्रेस का वस्त्र पहना के उनका सम्मान भी कर रहे हैं और पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं दोनों को। और ऐसे ही बाहर बड़े जबरदस्त नारे लग रहे थे, इसलिए कि अंदर की आवाज पत्रकारों को साफ सुनाई नहीं दे रही थी। और पत्रकार भी जो आमतौर पे कांग्रेस के ब्रीफिंग में आजकल कम आने लगे हैं, वो आज पूरा हॉल उनका कांग्रेस का भरा हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है कांग्रेस के लिहाज से दोनों का आना। और जाहिर है कि इनमें से कम एक को, जिसके लिए विनेश फोगाट को कहा जा रहा है, तो टिकट पक्का ही मिलेगा।
अभी लड़ेंगे पूर्णिया या नहीं लड़ेंगे, या पूरे राज्य में घूम के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अभी वो देखेंगे क्या करना है, क्या पार्टी के लिए बेहतर होता है। क्योंकि बजरंग पुनिया ने पहले भी जिस तरह विनेश फोगाट का साथ दिया और पूरे आंदोलन में लगे रहे, उससे उनकी एक नई छवि बनी है कि वो खुद से ज्यादा जो है सबके लिए सोचते हैं। और इसीलिए आज वो विनेश फोगाट का उन्होंने पूरा समर्थन किया और आज वो यहाँ पे आए हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। और दूसरी बात जो है आरएसएस की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देखिए आरएसएस जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है और मोदी जी से बहुत बड़ा। मोदी जी एक व्यक्ति होकर रह गए, मोदी जी बीजेपी भी नहीं है और उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी जी को बनाया आरएसएस ने, तो आज उसके सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या मोदी हमसे बड़े हो जाएंगे। और देखिए परिवर्तन जो है वो तो एक शाश्वत है, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन आना, ये सब तो होता ही रहता है और होगा। कभी कोई सोच सकता था कि शिवसेना इस तरह से अपने विचार बदलेगी? आज शिवसेना को आप देख लीजिए किस तरह विचार बदला है उसने, किस तरह आके खड़ी हुई है। तो ये सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए काल्पनिक उद्देश्य के लिए आरएसएस 100 साल से लड़ रही थी और 10 साल में उसने देखा कि वो काल्पनिक उद्देश्य सिर्फ कल्पना में ही था, विचारों में ही था। उसको आप सही साबित नहीं कर सकते कि देश से एक पूरे समुदाय को आप खत्म कर दें, उसको मिटा दें। मूल उसकी जो अवधारणा है आरएसएस की वो यही है ना, सांप्रदायिकता की जी, मुस्लिम विरोधी। और 10 साल में सब कुछ देखा, उसके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हर तरह का भाषण दे लिया, हर तरह की कोशिश कर ली। और फिर क्या हुआ कि खुद प्रधानमंत्री को ब्रुनेई में जाके मस्जिद में जाना पड़ता है और वहां से ट्वीट भी करना पड़ता है और फोटो भी अपने लगाना पड़ते हैं। तो उसकी समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं हो सकती हैं और इस चक्कर में उनके नेता टूट रहे हैं, उनके संगठन कमजोर हो रहा है उनका। आज आरएसएस पहले जैसा ताकतवर तो रहा नहीं है, ये भागवत से ज्यादा कौन जानता होगा इस बात को। तो हमारा हमेशा से मानना है कि परिवर्तन होता है। और आरएसएस के बारे में एक बात हम और कह दें, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भी बहुत सारे लोगों से बड़े व्यक्तिगत संबंध रहे, बड़े बड़े नेताओं से, तो उनमें कुछ बातें होती थी जो उनके अंदर खत्म हो रही हैं। लिहाजी वो होते थे, एक दूसरे की मदद करने वाले वो होते थे। अब वो जब खत्म हो रही है तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं हो रही है, आपस में भी हो रही है। एक बड़ी मनोवैज्ञानिक किस्म की चीज है, समाजशास्त्र की चीज है कि आप अगर बाहर गालियां देने लगोगे तो गालियां फिर घर में भी देना शुरू कर ही दोगे। ये नहीं हो सकता कि आप बाहर गालियां दो और घर में गालियां न दो आप। तो ये सारी चीजें हैं। तो आरएसएस में कितना होता है क्या नहीं होता है एक बड़ी अलग बहस की विषय है, लेकिन आरएसएस मोदी जी से परेशान हो चुकी है। आरएसएस को यह लगने लगा है कि मोदी जी जो हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो न उनके संगठन के लिए अच्छी है और न जो है जिस राजनीति की बात करती थी उसके लिए अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आरएसएस पे हम आएंगे।